everyone, this is Mahi from Mahi Classes. This is an introduction video for chapter rational numbers. Introduction video means to say इस पे हम सारे चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि जब आप रैशनल नंबर के चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज के सम्स करोगे वो आपको करना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. लेकिन रैशनल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हमने ये सबने पढ़ा हुआ है व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से लेके जो सारे अपनी मैथ्स के नंबर्स होते हैं एंड सो ऑन दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. मीन्स टू से मैथ्स की जो भी सारी काउंटिंग आती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. सेकंड हमारे पास आता है होल नंबर्स. व्हाट आर द होल नंबर्स? Only 0 is included in this number. When all the natural numbers but with including 0, जिसमें 0 भी इंक्लूड होती है और जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स. क्लियर? नेचुरल नंबर्स, यू नो दैट ऑल काउंटिंग इज नेचुरल नंबर. होल नंबर जिसमें क्या हो जाता है? 0 क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है. दैट इज कॉल्ड अ होल नंबर. क्लियर? ओके. नाउ व्हाट आर द रैशनल नंबर्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं. व्हेन अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. अगर कोई भी एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q यानी कि p डिवाइडेड q फॉर्म में हो तो हम उसे कौन से नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं. सपोज दैट इफ आई हैड टेकन हेयर 2/5. क्लियर? 2/5. 2/5 कौन सा नंबर है? 2/5 इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. 2/5 है जो वो p अपॉन q की फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे कि जो ये 2/5 है ये कौन सा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है. क्लियर? बट आप ये कहोगे कि मैम दिस इज ऑल्सो इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन, कि इसे तो हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं. येस, वी कैन से एज अ फ्रैक्शन. तो देन हम क्या कह सकते हैं कि जो 2/5 है वो एक फ्रैक्शन भी है एंड 2/5 क्या है? एक रैशनल नंबर भी है. तो ये 2/5 क्या है? फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है. क्लियर? ओके. नाउ इफ आई विल टेल टू यू अबाउट 6. 6 क्या है? 6 क्या है? 6 क्या है? क्या ये फ्रैक्शन है? क्या ये रैशनल नंबर है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम किसी भी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रैशनल नंबर. बट क्या ओनली 6 रैशनल नंबर है? अगर मैं 6 के नीचे 1 लगा देती हूँ, इफ़ आई विल राइट 1 हेयर देन इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q. Clear? Then it's also as a rational number. Means to say only 6 is also a rational number. Clear? Okay, next is if I will write -2 अपॉन 9. पहले हमने क्या किया? फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव नंबर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव नंबर. इफ आई हैव अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स टू से -2 अपॉन 9, देन व्हाट वी विल डू? ओके. नाउ इफ आई विल टेक अ नेगेटिव नंबर लाइक -2/9. अगर ये नेगेटिव नंबर है -2/9, क्या ये रैशनल है? येस, -2 अपॉन 9 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. बट अगर हम बात करें कि क्या ये नेगेटिव नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म में है, क्या ये फ्रैक्शन है? तो हम क्या कहेंगे कि ये फ्रैक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होता है उसमें ऑल नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. लेकिन जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ऑलवेज वी विल गेट एज अ पॉजिटिव नंबर्स. क्लियर? दैट्स वाई इफ ये वाला जो नंबर है ये क्या है? नेगेटिव फॉर्म में है तो इसलिए ये वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. क्लियर? ओके. अब तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? p अपॉन q. क्लियर? जो p अपॉन q की फॉर्म में होगा दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. नाउ मूव ऑन द सेकंड कंडीशन. हेयर द सेकंड कंडीशन इज द
denominator. If the denominator will be non-zero, that's time we can say that it's also a rational number. Means to say we have to follow the two conditions. Firstly we will check is it in p upon q form. Secondly we will check the denominator will be non-zero. क्लियर कि रैशनल नंबर में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कोई भी जो नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए. सेकंड क्या है कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, कि वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है. सपोज दैट इफ आई विल टेक वन एग्जांपल 2 अपॉन 0. Clear. Here 2 is a numerator and 0 is a denominator. Denominator here, denominator is 0. Then what we can say that it's a rational number or not? Then it's not a rational number. Clear. Okay. बिकॉज वाई, क्योंकि 2 अपॉन 0 क्या होता है, हमेशा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये नंबर कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकता. क्लियर. ओके. नेक्स्ट इफ आई विल टेक दिस वन 2 अपॉन 5. 2 अपॉन 5 इज अ रैशनल नंबर. नाउ चेक द बोथ कंडीशंस. अब हम क्या करेंगे, इस 2 अपॉन 5 में दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे. फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये p अपॉन q की फॉर्म में है. यस. इज इन, यस, this is in p upon q form. Secondly we will check the denominator is non-zero and here 5 is a denominator, that and this denominator is non-zero. That's why both conditions are satisfied here. Then we can say that 2 upon 5 is our rational number. Clear. What are the rational numbers? Now you hope so you understand it. Now we will discuss about ज़ीरो. ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर और नॉट. क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ओनली ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, येस वी कैन से ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर. वाई? इफ़ आई विल राइट हेयर 1 एज अ डिनोमिनेटर, देन इट्स becomes in a form of p upon q. First condition satisfied. Second condition, q is non-zero, means to say q means to say 1 means to say denominator here is non-zero. Both conditions are satisfied. That's why we can say that 0 is a rational number. Clear. Okay. Now move on. The next is, now we will discuss about the properties of rational number. What we did, properties. क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? जैसे हमने पहले ही किया था कि नेचुरल नंबर्स की, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं. सपोज दैट मैंने 2 नेचुरल नंबर्स लिए, एक 6 लिया एंड सेकंड आई हैव टेकन 2. Here I had taken 2 natural numbers 6 and 2. Clear. अगर मैं इन दोनों नेचुरल नंबर्स का सम करूंगी और मेरे पास अगर इन दोनों नेचुरल का सम करने के बाद अगेन एक नेचुरल नंबर ही क्रिएट होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी. बट ऑन अ रैशनल नंबर, अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं कि रैशनल नंबर की पे ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होगी, देन फर्स्टली यू हैव टू टेक 2 रैशनल नंबर. सपोज दैट आई हैड टेकन 2 रैशनल नंबर 1/2 एंड 3/2. अगर मैं ऑन एडिशन के ऊपर अगर मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स का प्लस करती हूँ, देन आई विल गेट अगेन अ रैशनल नंबर. तो 4/2 अगेन एक रैशनल नंबर मुझे मिल गया. तो ये क्या है, ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें अगेन क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा. तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लियर. ओके. नाउ अगर हम ये तो था हमारा एज एन एडिशन, कि ये तो हमने एडिशन पे चेक किया कि एडिशन पे अगर हम किसी भी 2 रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वही रैशनल नंबर अगेन आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. क्लियर. अगर मैं यही क्वेश्चन एज एन सब्ट्रैक्शन चेक करती हूँ, आज हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2 के ऊपर चेक करेंगे. फर्स्ट एडिशन और सेकेंड किस पे चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन के ऊपर चेक करेंगे. एडिशन
एडिशन के ऊपर तो हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है, रैशनल नंबर्स के ऊपर एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है। बट सब्ट्रैक्शन के ऊपर अब हम चेक करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है सब्ट्रैक्शन में भी कि अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स टू से अगर मैं करती हूँ यहाँ पे 4/2 minus 3/2, if I will take two rational numbers 4/2 and 3/2 in this form, if I will subtract these two rational numbers, 4 minus 3 will be 1 and here is 2, then half will come, then half is also a rational number, then we can say that on addition and on subtraction closure property will be hold. Clear? Okay, now move on the second stage we will discuss about commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव से कौन सा वर्ड बना है? कम्यूट करना। क्या करना? कम्यूट का मीनिंग क्या है? मूविंग अराउंड, कि जो एक दूसरे के अराउंड मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूट बोलते हैं। क्लियर? अगर मैं आपको कहूँ कि 2 + 3 कितना होता है? 5, and on the other side if I will ask from you 3 + 2, again it will be 5. क्लियर? अगर मैं 2 को 3 में प्लस कर दूं या 3 को 2 में प्लस कर दूं, दोनों में हमें आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो 3 और 2 हैं वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? अराउंड हैं। चाहे 2 में 3 को प्लस कर दो, चाहे 3 में 2 को प्लस कर दो, आंसर विल बी द सेम। अगर आंसर सेम है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? दिस इज वाज ऑन एडिशन। नाउ वी विल डिस्कस ऑन सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? हम कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं। सपोज आई हैड टेकन 4 minus 3 विल बी 1। नेक्स्ट, अगर मैं इनका मूविंग अराउंड के अकॉर्डिंग इनका उल्टा करूं, जैसे 4 में से फर्स्ट हमने 3 माइनस किया, 1 आ गया। अगर मैं 3 में से 4 को माइनस करूं देन वी विल गेट -1। क्या ये आंसर्स दोनों इक्वल है? No, these two answers are not equal. Here is 1 and here is -1. Then we can say that कि जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑन एडिशन इट विल वर्क्स बट ऑन सब्ट्रैक्शन इट विल नॉट वर्क। क्लियर? Okay, but on the behalf of a rational number, if I will take 3/2 plus 1/2, it will be 4/2. Again, if 1/2 plus 3/2, it's also 4/2. In the both condition answer will be same. On addition, टेकिंग रैशनल नंबर्स के ऊपर एडिशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है? होल्ड कर रही है, क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। बट ऑन अगर हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात करें, 3/2 में से 1/2 माइनस करो, इट विल गेट 2/2। इट्स अ रैशनल नंबर। सेकेंड, अगर इनका हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको उल्टा कर दें, अब हम इसका माइनस करें, देन वी विल गेट -2/2। इन दीज बॉस नेगेटिव का जो साइन है उसका फ़र्क आ रहा है, तो हम ये क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव के ऊपर होल्ड नहीं होती। क्लियर? आई थिंक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ थर्ड इज इन फर्स्ट में हमने क्या किया? क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की कि दो नेचुरल नंबर का सम करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। फिर हमने डिस्कस किया कम्यूटेटिव में हमने क्या किया कि हम अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स का प्लस करते हैं तो हमें क्या आता है? जो आंसर आता है वो भी रैशनल की फॉर्म में आएगा, लेकिन जब हम इनका मूविंग अराउंड कम्यूट करते हैं इन दोनों नंबर्स को तो उनका आंसर भी क्या आता है? सेम आता है ऑन एडिशन के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? रैशनल नंबर्स को लेके एडिशन के ऊपर होल्ड कर रही है। बट सब्ट्रैक्शन के ऊपर अगर हम दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा। बट अगर इनको कम्यूट करके मीन्स टू से अगर हम इनका उल्टा कर देते हैं, जैसे पहले हमने 3/2 में से 1/2 को माइनस किया,
अगर हम 1/2 में से 3/2 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, डिफरेंट। तो ये दोनों में क्या है, माइनस का डिफरेंस है, तो सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो इस पे होल्ड नहीं करेगी। क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है इसका क्या रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, सपोज दैट आई हैव अ रैशनल नंबर a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f। क्लियर? अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस c अपॉन d देन e अपॉन f। क्लियर? देन अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये तीन रैशनल नंबर्स हैं a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f। अगर हम इन रैशनल नंबर्स में पहले हम ये पीछे वाले दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, देन वी विल ऐड दिस फर्स्ट रैशनल नंबर। इफ दिस कंडीशन विल इक्वल्स टू द सेकंड ऑन द राइट हैंड साइड कंडीशन, देन वी कैन से दैट इट्स एज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? Now we will discuss about the third property. Third property is associative property. In associative property, firstly we will take three rational numbers. Three rational number means to say your first rational number is a upon b, then c upon d, then e upon f. Right hand side also take a upon b, c upon d and e upon f. Clear? Okay, if I will take these three numbers in the left hand side, if I will do the addition of these two numbers, then I will add the last number, means to say first number, and on the other side if I will add first two numbers and then we will add this third number, if the left hand side and right hand side will be equal, then we can say that our associative property will be hold. Clear? कैसे? Suppose that I had taken three rational number 1/2, 3/2 and 7/2. Clear? I have taken these three numbers. Now we will hold the associative property. How we will hold it? Firstly take the left hand side of the property. A upon b means to say this one, c upon d this one, e upon f this one. Firstly we will write like this, a upon b 1/2 plus 3/2 plus e upon f, and on the other side a upon b and 3c upon d is in the bracket, and then third number is in out of the bracket. Clear? Okay, now firstly we will solve this bracket. 1/2 10/2, it will becomes 11/2. On the right hand side, firstly we will add the bracket, then we will add the last number. Clear? Now what we will get? We will get 11/2. Clear? Now you can see that the left hand side and the right hand side is equal, then we can say that our associative property will be hold. Clear? Okay, this was your associative property कि अगर हम पिछले दो का सम करके फर्स्ट नंबर उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टू नंबर्स का ऐड करके जब हम थर्ड नंबर ऐड करेंगे तो ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर? ये था हमारा रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर एंड ऑन एडिशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑन अ सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन डजंट होल्ड। क्लियर? कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन के ऊपर होती है वो कभी भी होल्ड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसका जो लेफ्ट और राइट का जो रिजल्ट है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं आता। नाउ लेट्स टेक व्हाई दिस विल नॉट होल्ड। सपोज दैट आई हैड टेकन दिस वन, दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस -3/2 7/2 is equal to half minus 3/2 minus 7/2. Clear? Okay, now
Firstly we will solve the bracket. Half minus 4 by 2, it will be minus half plus 4 by 2, then it will becomes 5 by 2. Clear? On the other side, minus 2 upon 2, then minus 7 upon 2, minus 9 upon 2, and minus 9 upon 2. Left hand side and the right hand side both are not equal. That's why we can say that the subtraction property will not hold on a associative property. Clear? Okay, now these three properties we discussed. Firstly closure property, then commutative property, then associative property. These three properties we discussed. Now we will discuss about the multiplicative inverse. Clear? Now our fourth one is multiplicative इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर है, जैसे सपोज दैट इफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को क्या बोलते हैं इन जनरल फॉर्म में, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर. रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. हाउ? सपोज दैट यू हैव अ नंबर p अपॉन q. अगर आपके पास कोई भी एक नंबर p अपॉन q है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, देन व्हाट यू विल डू? यू विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. आप क्या करोगे? इसी नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा. तो p अपॉन q का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? q अपॉन p. Clear? Now let's take one example. First example like this is, if I will take 3 upon 5. If I will taken 3 upon 5, then what will be the multiplicative inverse of this number? It will be 5 upon 3. क्लियर? ये ऐसा क्यों है? वाई? हम इसको ऐसे ही क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर, सपोज दैट आई हैव वन नंबर ए और ए वन नंबर का रेसिप्रोकल 1 बाय ए, अगर हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 1. अगर किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके उसको बता देंगे कि हाँ कि ये क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. बट इफ़ अगर हमसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हम ऑलवेज विल बी अ 1. क्लियर? डन? ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट fifth one is additive inverse. Which one is additive inverse? एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं? जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन. जस्ट हम क्या करते हैं? उसमें चेंज कर देते हैं साइन को. क्लियर? अगर हमारे पास कोई भी नंबर, सपोज दैट आई हैव अ नंबर 3 अपॉन 4. इफ़ is it in negative form and we want to solve and we want to find additive inverse, then what we will do? We will change this negative number to a positive number. Then the additive inverse of this number will be 3 by 4.